नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक पर, हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट विद ₹10,000 पर मंथ। यानी अगर आपके पास हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो आप शेयर मार्केट में कैसे समझदारी से निवेश कर सकते हैं, ताकि आने वाले कुछ सालों में आप एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकें। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदते हैं। जब वो कंपनियां बढ़ती हैं तो आपका पैसा भी बढ़ता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप बिना जल्दबाजी के धीरे धीरे और समझदारी से कदम बढ़ाएं। अब मान लीजिए कि आपके पास हर महीने ₹10,000 है। सवाल यह है कि इसे कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। सबसे पहला स्टेप है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। कई लोग शुरू में जोश में आते हैं, 2-3 महीने निवेश करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप लंबे समय तक लगातार निवेश करते हैं। अब बात करते हैं प्लान की। आपके 10,000 रुपीज को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा हिस्सा डायरेक्ट स्टॉक्स और तीसरा हिस्सा इमरजेंसी फंड या कैश रिजर्व। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला हिस्सा SIP। अगर आप नए हैं तो सबसे आसान और कम रिस्क वाला तरीका है म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू करना। आप 6,000 रुपीज हर महीने अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड या कुछ अच्छे लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स। इसका फायदा यह है कि आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है और आपको हर दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप 10 साल तक हर महीने 6,000 रुपीज डालते हैं और औसतन 12% का रिटर्न मिलता है तो आप करीब 14 लाख रुपीज का कॉर्पस बना सकते हैं, जो आपने सिर्फ 7.2 लाख इन्वेस्ट किए होंगे। अब दूसरा हिस्सा है डायरेक्ट स्टॉक्स। यहां आप 3,000 रुपीज हर महीने अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिए, शेयर चुनने से पहले रिसर्च बहुत जरूरी है। देखिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, डेट कितना है और उसका मैनेजमेंट कितना भरोसेमंद है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमेशा लंबे समय तक चलेंगे, जैसे बैंकिंग, FMCG, IT और फार्मा। आप HDFC बैंक, इन्फोसिस, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर या TCS जैसी ब्लू चिप कंपनियों में छोटे छोटे हिस्से खरीद सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोल लीजिए किसी भी ब्रोकरेज ऐप जैसे जीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स पर। हर महीने जब सैलरी आए तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कर दें। इससे आप मार्केट टाइमिंग के झंझट से बचेंगे। अब तीसरा हिस्सा इमरजेंसी फंड। बचे हुए ₹1,000 आप एक लिक्विड फंड या सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, कई बार नीचे भी आता है। ऐसे में अगर अचानक कोई इमरजेंसी आती है तो आपको अपने स्टॉक्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म माइंडसेट की। अगर आप सोच रहे हैं कि आज इन्वेस्ट किया और अगले महीने डबल रिटर्न मिलेगा, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। यहां अमीर वो नहीं बनता जो सबसे स्मार्ट है, बल्कि वो बनता है जो सबसे ज्यादा धैर्य रखता है। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी जो धैर्य रखता है वही कमाता है। अब चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने ₹10,000 इन्वेस्ट किए, 6,000 SIP में और 3,000 डायरेक्ट स्टॉक्स में। 10 साल बाद अगर आपके SIP को 12% रिटर्न और स्टॉक्स को 15% रिटर्न मिला, तो आपका कुल पैसा लगभग 25 से 30 लाख रुपीस तक हो सकता है, सिर्फ 10 साल में। और आपने कुल इन्वेस्ट किया सिर्फ 12 लाख रुपीस। यानी आपकी नेट वर्थ लगभग डबल से ज्यादा हो गई। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा। कभी मार्केट नीचे जाएगा, कभी ऊपर। ऐसे समय में डरकर शेयर या फंड्स बेचने की गलती मत कीजिए, बल्कि उस वक्त आपको डिस्काउंट पर अच्छी कंपनियां खरीदने का मौका मिलता है। हर गिरावट को एक अवसर की तरह देखिए। साथ ही निवेश से पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए। क्या आप 5 साल बाद कार लेना चाहते हैं या 15 साल बाद रिटायरमेंट की तैयारी करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य जितना लंबा होगा, आपका रिस्क उतना कम हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर गया है। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट टिप्स की। पहली बात तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कीजिए। यानी हर महीने की एक डेट तय कर लीजिए जिस दिन पैसे अपने आप आपकी म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट में चले जाएं। इससे आप भूलेंगे नहीं और खर्च करने की जगह निवेश करने की आदत बनेगी। दूसरी बात, अपने पोर्टफोलियो को बार बार बदलिए मत। कई लोग हर महीने फंड या स्टॉक बदल देते हैं। ऐसा करने से ग्रोथ रुक जाती है। कम से कम 3 से 5 साल तक एक स्ट्रक्चर को बनाए रखिए। तीसरी बात, कभी भी कर्ज लेकर निवेश मत कीजिए।
स्टॉक मार्केट में लेवरेज बहुत खतरनाक होता है। जो पैसा आपका अपना है वही लगाइए। चौथी बात, हमेशा अपने पोर्टफोलियो का ट्रैक रखिए। हर 6 महीने में एक बार देखिए कि कौन से फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से नहीं। जरूरत पड़े तो थोड़ी रीबैलेंसिंग कर लीजिए। और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश कीजिए। किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए, मार्केट को समझिए, क्योंकि आप जितना सीखेंगे उतना ही बेहतर निवेशक बनेंगे। एक और चीज, टैक्स को ना भूलें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 साल के बाद कैपिटल गेन पर सिर्फ 10% टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन पर 15% टैक्स लगेगा। तो कोशिश करें कि निवेश को कम से कम 1 साल से ज्यादा रखें। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात, अगर आप ₹10,000 हर महीने 25 साल तक डालते हैं और औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपको पता है आपका पैसा कितना होगा? लगभग 1.5 करोड़ रुपीज, सिर्फ हर महीने 10,000 से। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो गंवाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें। राशि चाहे छोटी हो, लेकिन शुरुआत जरूर करें, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है, न कि पैसा। आप जल्दी शुरू करते हैं तो आपका पैसा खुद के लिए काम करना शुरू कर देता है। हर महीने ₹10,000 डालिए, उसे भूल जाइए और 10-15 साल बाद देखिए आपका पैसा खुद आपके लिए कितनी मेहनत कर चुका होगा। तो चलिए आज से एक कदम आगे बढ़ाते हैं। डीमैट अकाउंट खोलिए, एक अच्छा SIP सेट कीजिए और खुद के भविष्य में निवेश कीजिए, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। शुरुआत आज करें, धीरे धीरे बढ़ें और एक दिन आप खुद हैरान होंगे कि सिर्फ ₹10,000 महीने की निवेश से आपने कितनी बड़ी वेल्थ बना ली है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह समझ में आया तो बस एक काम कीजिए, आज ही अपनी पहली SIP या पहला शेयर खरीदिए। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको इसके लिए थैंक यू बोलेगा।